नमस्ते मेरे किसान भाइयों। आज का जो विषय है वो अब सिलिकॉन का इस्तेमाल खेती में कितना फ़ायदेमंद है ये जानने के लिए आज का मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप मुझे सुन रहे हैं अपनी खेती अपनी प्रगति यूट्यूब चैनल के ऊपर और मैं हूँ प्रमोद निकम। तो सबसे पहले सिलिकॉन क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। सिलिकॉन जो है वो हमारे जो न्यूट्रिएंट होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट, इसमें सेकेंडरी न्यूट्रिएंट का जो ग्रुप है इसे में ये सिलिकॉन आता है। इसी के साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र और सिलिकॉन ऐसा ये ग्रुप है। तो इसी में सिलिकॉन आता है। सिलिकॉन हमारे फसलों के लिए बहुत कम मात्रा में लगता है, इसीलिए सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में इसको डाला गया है। तो सिलिकॉन हमारे फसलों में कितना फ़ायदेमंद है, ये हमारे फसलों को क्या बदलाव ला के देता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। शाखाओं की वृद्धि के लिए, पत्तों की लंबाई और चौड़ाई के लिए और फूलों को अच्छा कलर प्रदान करने के लिए सिलिकॉन बहुत ज़रूरी है हमारे फसलों के लिए। जब हमारे खेतों में पानी की मात्रा बढ़ जाती है या फिर कम पड़ जाती है, तब पानी का ट्रेस सहन करने के लिए सिलिकॉन हमारे फसलों के लिए बहुत ज़रूरीमंद है। सर्दी का मौसम हो या फिर धूप का मौसम हो, जो टेम्परेचर का जो ट्रेस होता है ये सहन करने के लिए सिलिकॉन हमारे पौधों के लिए, हमारे फसलों के लिए ये बहुत ज़रूरीमंद है। ज़्यादा धूप में जो सन बर्निंग होती है, जो प्रॉब्लम आता है हमारे फसलों को, जब उसको फल लगते हैं तो सन बर्निंग का प्रॉब्लम फलों के ऊपर ज़्यादा आ जाता है। तो इसका ट्रेस सहन करने के लिए, सन बर्निंग कंट्रोल करने के लिए भी जो सिलिकॉन है बहुत फ़ायदेमंद रहता है। पानी कम हो या ज़्यादा हो इसका तनाव कंट्रोल करता है, या फिर धूप ज़्यादा हो या टेम्परेचर कम हो तो इसका भी तनाव कंट्रोल करता है। तो ऐसा क्या करता है सिलिकॉन हमारे फसलों के ऊपर, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग इसका छिड़काव करते हैं तब बहुत ही आसानी से ये पौधों के अंदर चला जाता है और अपना वहाँ से अंदर से काम शुरू कर देता है। और बाहर से पौधों के ऊपर हो या फिर हमारे शाखाओं के ऊपर इसका लेयर बन जाता है। और वो जो जो जितने इतने सारे जो ट्रेस आते हैं इसके ऊपर बहुत ही आसानी से कंट्रोल पा लेता है। मेरे किसान भाइयों, हम लोग सिलिकॉन कौन से माध्यम से दे सकते हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये हम बेसल डोज के माध्यम से दे सकते हैं, ये हम लोग ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से दे सकते हैं, या फिर स्प्रे के माध्यम से, छिड़काव के माध्यम से हम लोग सिलिकॉन अपना हमारे फसलों को दे सकते हैं। जब हम लोग वेसल डोज के माध्यम से देते हैं तब इसका उपयोग बहुत कम होता है, और जब इरिगेशन से देते हैं तो अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है। और उससे भी बढ़िया रिज़ल्ट हम लोग जब इसका छिड़काव करते हैं, स्प्रे करते हैं, तब बहुत बढ़िया इसका रिज़ल्ट मिल जाता है। सिलिकॉन जो है इसका जो पीएच है वो 7 है, मतलब ये न्यूट्रल है। ये हमारे फसलों के ऊपर या फिर हमारे ज़मीन के ऊपर ये कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं लाता है। इसका ज़्यादा मात्रा में अगर इस्तेमाल हम लोग करेंगे तो भी हमारे फसलों के ऊपर या फिर ज़मीन के ऊपर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होने वाला नहीं है। मेरे किसान भाइयों, जब हम लोग छिड़काव करने के लिए सिलिकॉन के इस्तेमाल करना चाहते हैं तब छिड़काव करने से पहले साधारणतः आधा घंटा पहले सिलिकॉन को हमें पानी में मिलाकर रखना चाहिए। उसके बाद ही इसका छिड़काव करना चाहिए, तभी इसका पानी के साथ सही तरह से बॉन्डिंग हो जाता है। छिड़काव करने से हमारे फसलों के पत्तों के ऊपर जो अलग सी परत बन जाती है, जो लेयर बन जाती है, अ, उस वो जो लेयर रहती है उसका जो फ़ायदा है वो हमारे जब कीटकों का जब प्रभाव बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल करने में भी इसकी सहायता मिलती है। या फिर जो फफूंदी रहती है, उसका जब अटैक रहता है उसका भी कंट्रोल करने के लिए इसका ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। मेरे किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर एक लाइक तो बनता है। और ऐसे ही नए नए विषयों के ऊपर अगर आपको मुझे सुनना है तो मेरे चैनल को अपने खेती अपनी प्रगति को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे ही अगर कोई नए विषयों के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद मेरे भाइयों।